नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कल से ही 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज का सत्र बताया जा रहा है कि काफ़ी हंगामेदार होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष के पास जो है सवालों का पुलिंदा है और जिसका जवाब जो है नीतीश सरकार को देना होगा। और कितनी साफगोई से वो जवाब मिलता है ये सत्र के दौरान पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवालों का जो है पुलिंदा बनाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्लामिक संगठन की तरफ से नीतीश सरकार से सवाल पूछा गया है कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के नीतीश कुमार की सोच क्या है, नीतीश सरकार की इस पर क्या सोच है। क्योंकि जमीयत उलेमा ए हिंद के संस्थापक हैं मौलाना अरशद मदनी ने बिहार आकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार जवाब दे कि आखिर वक्फ बोर्ड पर जो है नीतीश कुमार की सोच क्या है। तो इस सत्र के दौरान जो है इस पर भी सवाल होगा, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सवाल होगा। हालांकि ललन सिंह जो कि जदयू के सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। और देखिए कि ललन सिंह का जो बयान आया है मुसलमान को लेकर के, उसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि ललन सिंह के बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि ललन सिंह ने बातों बातों में कह दिया कि देखिए मुसलमान के लिए नीतीश कुमार कितना कुछ करते हैं, मदरसा के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन वोट कहाँ करते हैं। इतना बोलने की देरी थी, मामला तूल पकड़ा और पूरी मीडिया में ये बातें छा गई। और अब सवाल जो है नीतीश कुमार पर भी होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वो बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी की लाइन पर चलेंगे और बीजेपी की पिछलग्गू हो गए हैं। इस तरह के कई सवाल जो है अब नीतीश कुमार से उठने शुरू हो गए हैं। और अब क्योंकि देखिए जब 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है तो आज का जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब जो है नीतीश कुमार को देना होगा, एनडीए के तमाम जो नेता हैं उसको देना होगा। और नीतीश कुमार पर विशेषकर जो है बड़ा हमला होगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार मुसलमानों को लेकर के हमेशा उनका स्टैंड जो है वो क्लियर रहा है, वो मुसलमानों के हित की बात करते रहे हैं। इसके अलावा देखिए बीजेपी के कोई भी नेता हो, जब भी वो मुसलमान को लेकर के या अलगाव की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की तरफ से इसका खंडन होता रहता था। और उनके नेता प्रवक्ता या नीतीश कुमार भी कहते हैं कि देखिए सबको लेकर के चलना है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के नेता ही सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान जब इस तरह का आया है तो सवाल जो है और बड़ा हो गया है। और ये बयान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि अब आज का जो सत्र चलेगा वो काफ़ी हंगामेदार होगा, इस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इसके अलावा देखिए सवालों के पुलिंदे बन चुके हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही है, विपक्ष भी इससे पहले कई बार जो है सरकार को घेर चुकी है। तो इस सत्र के दौरान जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के भी सरकार से सवाल होगा। इसके अलावा जमीन सर्वे को लेकर के, क्योंकि देखिए जब से जमीन सर्वे को लेकर के सरकार की तरफ से बात कही गई है, कई तरह के आदेश पर आदेश आए हैं, उसके बाद जो है गांव में या तमाम जो लोग हैं किसानों के बीच जो है आपसी रंजिश, परिवार के बीच जो है रंजिश हो गई है, तो जमीन सर्वे को लेकर के भी सवाल होंगे। इसके अलावा शराबबंदी से हुए मौत पर भी जो है सवाल होंगे, क्योंकि देखिए जहरीली शराब पी करके लोग बिहार में मर रहे हैं, उस पर भी विपक्ष जो है इस बार सवाल करेगी। इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि बढ़ते हुए अपराध को लेकर के जिस तरह से आशंका जताई जा रही है, इस पर भी सवाल नीतीश कुमार से होगा, सरकार से सवाल होगा। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ने कहा जा रहा है कि विपक्ष सवालों का एक पुलिंदा तैयार कर चुका है और सवालों की झड़ी हो जाएगी, जिसका जवाब जो है नीतीश कुमार को देना होगा, एनडीए के नेताओं को देना होगा। इसलिए आज का जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। इसीलिए हम पल पल की जो रिपोर्ट है, पल पल की जो खबर है वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्र के दौरान क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका नीतीश सरकार की तरफ से किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं, इसीलिए आज का जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। और इस हंगामेदार बहस के बीच जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिल्कुल आमने सामने होंगे
और सवाल और जवाब का जो है दौर वो लगातार जारी रहेगा और तमाम जो रिपोर्ट है, तमाम जो खबर है सत्र में की, वो हम आपको जो है बताते रहेंगे कि आखिर सत्र के दौरान क्या कुछ हो रहा है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बातें की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इस बार थोड़ा सा जो है सवाल जो है कठिन होगा, क्योंकि मुस्लिम को लेकर के नीतीश कुमार से सवाल जरूर होगा और उस पर उनकी राय पूछी जाएगी। और फिर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार का राय मुसलमान को लेकर के है और वक्फ बिल को लेकर के जो संशोधन की बात हो रही है उसके पक्ष में नीतीश कुमार हैं या नहीं हैं। क्लियर स्टैंड, क्योंकि देखिए इस्लामिक संगठन की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार इस पर अपना रुख साफ करें, तो यह भी एक बड़ा सवाल होगा नीतीश कुमार के लिए। इसलिए आज का सत्र हंगामेदार हो सकता है। लेकिन जो भी होगा, हम तमाम रिपोर्ट, तमाम जो कवरेज है बिहार विधानसभा की, हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहें और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए और अपना कमेंट भी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।